नमस्कार मित्रों, मैं महाराज कुमार गुप्ता आज के इस म्यूजिक क्लास में मित्रों आपको स्वागत करते हैं। मित्रों, बिहार स्टेट 2024 के मद्देनजर मित्रों देखते हुए मित्रों बहुत कम समय में मित्रों अधिक से अधिक प्रश्नों का आंसर करवाने वाले हम हैं। मित्रों, आप हमारे साथ क्लास को प्रतिदिन जरूर ज्वाइन करें और मित्रों दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर मित्रों आप हमसे कांटेक्ट करें। मित्रों, आपको तत्काल जैसे संपूर्ण कोर्स मित्रों मात्र 199 रुपया में मित्रों आपको प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। मित्रों, आज का प्रथम प्रश्न आपका है कि पंचम की आंदोलन संख्या है। पंचम की आंदोलन संख्या है ए में 240, बी में 270, तीन में 300, सी में 320 और डी में मित्रों 360 है। मित्रों फट से कमेंट्स में आंसर दीजिए कि पंचम की आंदोलन संख्या कितनी होती है। मित्रों कोशिश कीजिए कि सभी प्रश्नों का आंसर आप कमेंट्स में लगातार देते रहें ताकि मित्रों एक भी प्रश्न आपका एग्जाम्स में न छूट पाए। तो मित्रों पंचम की आंदोलन संख्या जो होती है 360 होती है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। इस प्रकार मित्रों बिना समय गवाए हुए आज के अगले प्रश्न पर आप बारीकी से क्लियर कीजिए। पंडित दामोदर कृत ग्रंथ है, मतलब इनमें से कौन सा ऐसा ग्रंथ है जिसका लेखन का काम जो किए हैं पंडित दामोदर साहब किए हैं। ए मित्रों चंद्राग्र चंद्रोदय, बी में संगीत राज, सी में संगीत रत्नाकर और डी में मित्रों संगीत परिजात। मित्रों फटाफट कमेंट्स में आंसर दीजिए कि पंडित दामोदर कृत ग्रंथ कौन सा है। तो मित्रों बताते चले कि पंडित दामोदर कृत ग्रंथ जो इसमें से मित्रों लिखे हैं संगीत राज के लेखक जो है मित्रों दामोदर साहब है। ऑप्शन नंबर बी आपका मित्रों 100% सत्य है। इस प्रकार मित्रों और अगले प्रश्न पर हम लोग क्लियर करेंगे कि आधुनिक श्रुति स्वर विभाजन के अनुसार पंचम किस श्रुति पर स्थापित होता है। आधुनिक श्रुति स्वर विभाजन के अनुसार पंचम किस श्रुति पर स्थापित होता है। ए में मित्रों आपको ऑप्शन है 9वीं श्रुति, बी में 10वीं श्रुति, सी में 11वीं श्रुति, डी में मित्रों 13वीं श्रुति। मित्रों फट से कमेंट्स में आंसर दीजिए कि आधुनिक श्रुति स्वर विभाजन के अनुसार पंचम किस श्रुति पर स्थापित होता है। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मतलब 13वीं श्रुति पर। अगला प्रश्न मित्रों कि मैहर घराने से संबंधित कलाकार हैं। कहने का मतलब है कि इनमें से कौन से ऐसे मित्रों कलाकार हैं जिनका संबंध आपको मैहर घराने से है। ए में मित्रों आपका ऑप्शन है मित्रों फट से कमेंट्स में आंसर दीजिए। ए में बिलायत खां, बी में मित्रों हलीम जाफर खां, सी में अली अकबर खां, डी में आपको मुश्ताक अली खां। मित्रों फट से कमेंट्स में आंसर दीजिए कि मैहर घराने से संबंधित कलाकार इनमें से कौन है। तो मित्रों बताते चले कि मैहर घराने से जो मित्रों इनमें से कलाकार हैं उनका नाम है मित्रों आपको ऑप्शन नंबर सी उस्ताद अली अकबर खां। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर आप क्लियर कीजिएगा। अभिनव भारती के लेखक कौन है। मित्रों फट से कमेंट्स में आंसर दीजिए कि अभिनव भारती के लेखक कौन है। ए में है मित्रों आपको भरत साहब, बी में दतिल साहब, सी में अभिनव गुप्ता, डी में मित्रों कलीनाथ है। मित्रों अति महत्वपूर्ण प्रश्न मित्रों, ऐसे ऐसे प्रश्न मित्रों आने की चांस ज्यादा रहता है कि अभिनव भारती के लेखक कौन है। तो मित्रों बताते चले कि अभिनव भारती के जो लेखक है मित्रों कलीनाथ साहब है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। मित्रों और अगले प्रश्न पर क्लियर कीजिएगा कि राग दर्पण के लेखक कौन है। ए में मित्रों आपको डॉक्टर महेश सक्सेना, बी में पंडित ओमकारनाथ ठाकुर, सी में फकीरुल्लाह और डी में मित्रों भरत साहब। मित्रों फट से कमेंट्स में आंसर दीजिए कि राग दर्पण के लेखक कौन है। तो मित्रों बताते चले कि राग दर्पण के जो मित्रों लेखक हैं उनका नाम है आपको डॉक्टर महेश सक्सेना। ए पर आंसर आपका सॉरी इस प्रश्न का आंसर मित्रों गलत बोला गया। राग दर्पण के जो मित्रों लेखक है फकीरुल्लाह साहब है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। ठीक है, फिर से बारीकी से क्लियर कीजिएगा कि राग दर्पण के लेखक कौन है। तो फकीरुल्लाह साहब है। ऑप्शन नंबर सी मित्रों आपका सही है। अगला प्रश्न मित्रों कि भट्ट नायक के रस संबंधित मत को क्या कहते हैं। भट्ट नायक के रस संबंधित मत को क्या कहते हैं। ए में मित्रों उत्पत्तिवाद, बी में अनुकृतिवाद, सी में मुक्तिवाद, डी में आपका अभिव्यक्तिवाद है। मित्रों फट से कमेंट्स में आंसर दीजिए कि भट्ट नायक के रस संबंधित मत को क्या कहते हैं। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मतलब मुक्तिवाद आपका 100% आंसर मित्रों सही है। मित्रों बिना समय गवाए हुए आज के अगले प्रश्न पर बारीकी से क्लियर कीजिएगा। संचारी भावों की संख्या है। फटाफट मित्रों कमेंट्स में आंसर दीजिए कि संचारी भावों की संख्या कितनी होती है। ए में आपका 23 है, बी में 13 है, सी में 33 है, डी में आपका 43 है। मित्रों फट से कमेंट्स में आंसर दीजिए कि संचारी भावों की संख्या कितनी होती है। तो मित्रों बताइए कि संचारी भावों की संख्या आपको 33 होती है। ऑप्शन नंबर सी आपका मित्रों सही है।
इस प्रकार हम लोग अगले प्रश्न पर मित्रों क्लियर करेंगे। अगला प्रश्न आपका है कि चिट स्वर में जति का सम्मिलित निम्न में से किस अंग अथवा रचना में है। ठीक है, चित स्वर में जति का सम्मिलित निम्न में से किस निम्न में से किस अंग अथवा रचना में है। ए में मित्रों आपको सिलाना है, बी में चित्तानम है, सी में आपका सोलोकेड है, डी में आपका जाति स्वरम है। मित्रों फट से कमेंट्स में आंसर दीजिए कि इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। तो मित्रों बताते चलें, इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा मित्रों चित्तानम, ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। मित्रों इस प्रकार हम लोग 11 नंबर प्रश्न पर बारीकी से क्लियर करेंगे कि पन पंचम किस राग के अनुरूप है। पन पंचम किस राग के अनुरूप है। ए में मित्रों आहिरी है, बी में हिंदोलम है, सी में मल्हारी है, डी में आपका भैरवी है। मित्रों फट से कमेंट्स में आंसर दीजिए कि पन पंचम किस राग के अनुरूप है। तो मित्रों बताते चले कि पन पंचम जो है मित्रों आपका भैरवी राग के मित्रों अनुरूप है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर क्लियर कीजिएगा कि संगीत चंद्रिका के ग्रंथकार कौन है। संगीत चंद्रिका के ग्रंथकार कौन है। ए में आपका होबल साहब है, बी में अटू कृष्ण पिसारोटी है, सी में मित्रों मुतैया भागवतर है और डी में आपका दामोदर मिश्र साहब हैं। मित्रों फट से कमेंट्स में आंसर दीजिए कि संगीत चंद्रिका मित्रों एक प्रकार का ग्रंथ है संगीत का, जिसका मित्रों लेखक कौन है। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा संगीत चंद्रिका के लेखक है पंडित दामोदर मिश्र। ऑप्शन नंबर डी आपका मित्रों 100% सत्य है। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर हम लोग क्लियर करेंगे। अगला प्रश्न आपका है कि मत कोकिला होगा। मत कोकिला एक प्राचीन है, मतलब मत कोकिला मित्रों क्या है, वेणु है कि बीना है कि ताल यहाँ पर होगा, ताल है कि ढोल है, बताइए मित्रों फट से। यदि आप इस प्रश्न का आंसर नहीं देते तो मित्रों बहुत दुख की बात है कि मत कोकिला के बारे में मित्रों बहुत बार इसके बारे में हम जिक्र कर चुके हैं कि मत कोकिला क्या है। तो मित्रों बताते चले कि मत कोकिला मित्रों बीना का नाम है। सभी मित्रों का प्रश्न का आंसर सही आया, इसके लिए सभी को दिल से धन्यवाद। अगला प्रश्न आपका है वाद मिलावो के लिए 2009 में पद्म श्री से पुरस्कृत कलाकार कौन है। ए में आपका ऑप्शन है नारायण नंबूतिरी, बी में है माधव चाकियार, सी में है क्लांगवन गोपी और डी में मित्रों कोचू गोविंद पीले। मित्रों फट से कमेंट्स में आंसर दीजिए वाद मिलावो के लिए 2009 में पद्म श्री से पुरस्कृत कलाकार कौन है। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मतलब कलाम डलम गोपी। ठीक है, इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर क्लियर कीजिएगा। पुरिया कल्याण में ऋषभ का लगाव है। पुरिया कल्याण में ऋषभ का लगाव है। ए में मित्रों आपका ऑप्शन है मारवा की तरह, बी में पुरिया की तरह, सी में पूर्वी की तरह, डी मित्रों कल्याण की तरह। मित्रों फट से कमेंट्स में आंसर दीजिए कि पुरिया कल्याण में ऋषभ का लगाव किससे है। तो मित्रों बताते चले कि पुरिया कल्याण में तो ऋषभ का जो लगाव है मारवा की तरह है। ऑप्शन नंबर ए पर आपका मित्रों सही है। मित्रों अगले प्रश्न पर क्लियर कीजिएगा। अगला प्रश्न आपका है कि सारंग देव ने कितने अलंकारों का वर्णन किया है। ए में आपका 12 है, बी में 25 है, सी में 63 है, डी में आपका 13 है। मित्रों फट से कमेंट्स में आंसर दीजिए कि सारंग देव ने कितने अलंकारों का वर्णन किया है। मित्रों अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, इस प्रकार इस प्रश्न का आंसर आपको कमेंट्स में जरूर देना चाहिए कि सारंग देव ने कुल अलंकारों की संख्या आपको 63 बताई है। ऑप्शन नंबर सी मित्रों आपका सही है। मित्रों अगले प्रश्न पर क्लियर कीजिएगा। सौंदर्य रस एवं संगीत पुस्तक की लेखिका कौन है। ए में मित्रों आपका है प्रेमलता शर्मा, बी में डॉक्टर बान मिस्त्री, सी में है स्वतंत्र शर्मा, डी में मित्रों पंकज माला शर्मा। ठीक है, तो मित्रों फट से कमेंट में आंसर दीजिए कि सौंदर्य रस एवं संगीत पुस्तक के लेखिका के लेखक कौन है। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा डॉक्टर प्रेमलता शर्मा। एप्पल आंसर मित्रों आपका सही है। मित्रों एक चीज आपको हम जरूर बताएंगे कि मित्रों हमारे चैनल पर मित्रों जैसे निःशुल्क मित्रों जैसे टेस्ट सीरीज का मित्रों जैसे आयोजन किया जा रहा है। मित्रों बहुत जल्दी जो बच्चे पैकेज खरीदे हैं उनको मित्रों एग्जाम की तरह मित्रों जैसे ग्रुप में जैसे टेस्ट सीरीज मित्रों जैसे निःशुल्क जैसे मित्रों प्रोवाइड करवाया जाएगा। अतः जो भी हमारे मित्र यदि पैकेज आप नहीं खरीदे, हमारे साथ नहीं जुड़े हैं मित्रों 199 रुपये मित्रों पेड कर करके इस नंबर पर, ठीक है, फोन पे नंबर गूगल पे नंबर जो भी आपका है
ठीक है। इस नंबर पर पेड करके मित्रों, यही मेरा व्हाट्सएप नंबर और यही मेरा फोन पे नंबर भी है मित्रों। इस पर आप डायरेक्ट में मित्रों पेमेंट कर करके आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। संपूर्ण पैकेज मित्रों मात्र 199 रुपया मित्रों खरीद सकते हैं, जो कि बहुत ही कम शुल्क है। और मित्रों इससे आपको एस्टेट 100% निकाल दिया जाएगा। ठीक है, तो मित्रों अब आप एक है, ठीक है, अब आप एक डॉट डॉट है, क्या है, सशब्द क्रिया है, निशब्द क्रिया है, प्रतिक्रिया है या मेल क्रिया है। मित्रों फट से कमेंट्स आंसर दीजिए कि अब आप एक है। तो मित्रों बताते चले कि अब आप जो है मित्रों सशब्द क्रिया है, एप्पल आंसर आपका सही है। इस प्रकार मित्रों और अगले प्रश्न पर केयर कीजिएगा कि फर्रुखाबाद घराने के तबला वादक कौन है। फर्रुखाबाद घराने के तबला वादक कौन है। ए में मित्रों प्रोफेसर मुकुंद भाले, बी में पंडित शीतल प्रसाद मिश्र, सी में मित्रों उस्ताद इलियास हुसैन, डी में आपका उस्ताद मोहम्मद अकरम। मित्रों फट से कमेंट्स में आंसर दीजिए कि फर्रुखाबाद घराने के तबला वादक कौन है। तो मित्रों बताते चले कि फर्रुखाबाद घराने के जो तबला वादक हैं प्रोफेसर मुकुंद भाले साहब हैं। एप्पल आंसर आपका सही है। मित्रों यदि इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं मित्रों, तो चैनल को मित्रों सब्सक्राइब कर लीजिए और इसे अपने स्टडी ग्रुप में मित्रों जरूर शेयर कर दें। काल क्रमानुसार क्रमबद्ध कीजिए। ए में आपका सारंगदेव, भरत साहब, जयदेव, मतंग साहब, सी में मित्रों भरत साहब, मतंग साहब, जयदेव साहब और सारंगदेव, सी में मित्रों आपका ऑप्शन मतंग साहब, जयदेव साहब, सारंगदेव और भरत साहब। और मित्रों डी में आपका है जयदेव साहब, भरत साहब, मतंग साहब और सारंगदेव। तो मित्रों बताते चले यह प्रश्न आपके एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि सबसे पहले भरत साहब, उसके बाद मतंग साहब, उसके मित्रों जयदेव साहब, उसके बाद सारंगदेव सबसे अंत में रहे हैं। इस प्रकार मित्रों इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। तो मित्रों अगला प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा कि भाव की उद्दीप्त करने में सहायक है। भाव की उद्दीप्त करने में सहायक है। ए में आपका अनुभाव, बी में उद्दीपन, सी में आलंबन, डी में आपका विभाग है। मित्रों फट से कमेंट्स में आंसर दीजिए कि भाव को उद्दीप्त करने में सहायक है। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मतलब विभाग आपका मित्रों सही आंसर है। अगले प्रश्न पर मित्रों केयर कीजिएगा। भारत रत्न उपाधि से विभूषित प्रथम संगीतज्ञ कौन थे। ए में मित्रों पंडित रविशंकर साहब, बी में लता मंगेशकर, सी में आपका ए में सुबह लक्ष्मी, डी में आपका भीमसेन जोशी। मित्रों फट से कमेंट्स में आंसर दीजिए कि भारत रत्न उपाधि से विभूषित प्रथम संगीतज्ञ कौन थे। मित्रों ऑप्शन नंबर डी ऑप्शन नंबर डी नहीं, ऑप्शन नंबर सी इसका होगा मित्रों ए में सुबह लक्ष्मी। मित्रों अगले प्रश्न पर आप केयर कीजिएगा। अगला प्रश्न आपका है रस सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है। मित्रों फट से कमेंट्स में आंसर दीजिए कि रस सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है। ए मित्रों मतंग साहब, बी में भरत साहब, सी में अहोबल साहब, डी में मित्रों आपको श्रीनिवास साहब। मित्रों फट से कमेंट्स में आंसर दीजिए कि रस सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है। तो मित्रों बताते चले कि रस सिद्धांत के जो मित्रों प्रवर्तक हैं आपको भरत साहब है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। अगला प्रश्न मित्रों कि पंडित रविशंकर किस घराने से संबंधित हैं। ए में आपका सेनिया घराना, बी में मैहर घराना, सी में इंदौर घराना, डी मित्रों इनमें से कोई नहीं। मित्रों फट से कमेंट्स में आंसर दीजिए कि पंडित रविशंकर किस घराने से संबंधित हैं। मित्रों यह प्रश्न आपके एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण है, अतः मित्रों कमेंट्स में आप जरूर आंसर बताइए कि पंडित रविशंकर का संबंध मित्रों किस घराने से था। तो मित्रों आपको बताते चले कि इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा पंडित रविशंकर का संबंध मित्रों मैहर घराने से था, जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है। अगला प्रश्न मित्रों आपका है इस संगीत परिजात के रचयिता कौन है। मित्रों यह प्रश्न इतना आवश्यक है, इतना बार आपको बता दिया गया है कि मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपको जरूर कमेंट्स में देना चाहिए कि संगीत परिजात के रचयिता कौन है या फिर संगीत परिजात के लेखक कौन है। ए में पंडित अहोबल साहब, बी में पंडित दामोदर साहब, सी में मित्रों पंडित सारंग और डी में इनमें से कोई नहीं। मित्रों फट से कमेंट्स में आंसर दीजिए कि संगीत परिजात का रचयिता कौन है। तो मित्रों बताते चले कि संगीत परिजात के जो मित्रों लेखक हैं उनका नाम है पंडित अहोबल साहब। एप्पल आंसर आपका सही है। मित्रों और इस प्रकार अगले प्रश्न पर केयर कीजिएगा। कौन सा वाद्य तंत्र वाद्य नहीं है। सॉरी मित्रों ध्यान दीजिएगा, कौन सा वाद्य तंत्र वाद्य नहीं है। ये मित्रों सारंगी है, बी में रावण हत्ता है, सी मित्रों कामाज याचा है और डी में आपका पुंगी है। कहने का मतलब मित्रों कि कौन सा ऐसा इनमें से वाद्य यंत्र है जिसको मित्रों तंत्र वाद्य के अंतर्गत नहीं रखा गया, मतलब उसमें तार नहीं लगा होता है। तो मित्रों पुंगी जो है मित्रों आपको फूंक करके मुंह से बजाया जाता है, अतः इसमें तार का प्रयोग नहीं होता है। कहने का मतलब मित्रों कि
पुंगी वाद्य यंत्र जो है तंत्रवाद के अंतर्गत नहीं आता है। इस प्रकार हम लोग अगले प्रश्न पर क्लियर करेंगे कि भगत गान विद्या मूलतः कहाँ से संबंधित है। भगत गान विद्या मूलतः कहाँ से संबंधित है। ये मित्रों उत्तर प्रदेश, बी में मध्य प्रदेश, सी में हरियाणा, डी में आपका महाराष्ट्र है। मित्रों फट से कमेंट्स में आंसर दीजिए कि भगत गान विद्या मूलतः कहाँ से संबंधित है। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपको कमेंट्स में जरूर देना चाहिए कि भगत गान, भगत मतलब आप लोग जानते होंगे कि जो ऐसे भूत आत्मा प्रेत में मित्रों जो विश्वास रखने वाले व्यक्ति होते हैं, ठीक है मित्रों, उसको इलाज के लिए मित्रों भगत के पास लेकर जाया जाता है। तो मित्रों उन लोग जैसे कुछ गाना गीत गा करके जैसे उन लोग ठीक करता है, तो मित्रों उसका एक अलग गाना ही, अलग ही गीत गाना होता ही है। तो मित्रों उसी के बारे में यहाँ पर कहा कि भगत गान जो मित्रों सबसे अधिक जो मित्रों प्रचलित है, सबसे अधिक जो मित्रों प्रयोग होता है वह उत्तर प्रदेश में होता है। एप्पल आंसर आपका सही है। मित्रों और अगले प्रश्न पर क्लियर कीजिएगा कि मैहर यहाँ होगा। मैहर घराने में प्रयुक्त सितार में कितने पर्दे होते हैं। ए में आपका 16 है, बी में आपका 24 है, सी में 22 है, डी में आपका 19 है। मित्रों फट से कमेंट्स में आंसर दीजिए कि मैहर घराने में प्रयुक्त सितार में कितने पर्दे होते हैं। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपको हो जाएगा कि मैहर घराने में प्रयुक्त सितार मित्रों कुल पर्दों की जो संख्या होती है 24 होती है। इस प्रकार प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, बी होगा। मित्रों आपको यह जरूर फीलिंग हो रहा होगा कि सभी के सभी प्रश्न मित्रों जैसे रिपीट आ रहे हैं। इस सब को घबराने की जरूरत नहीं है। मित्रों मेरा उद्देश्य था कि एक प्रश्न हम एक क्लास मित्रों हम ऐसा लेंगे जो कि सभी के सभी प्रश्न जैसे रिपीटेड डालेंगे, ताकि हमको यह पता चल सके कि प्रतिदिन जो है आप सभी प्रश्नों का आंसर याद कर लेते हैं या सिर्फ वीडियो देख करके छोड़ लेते हैं। ठीक है, आपका कमेंट से मित्रों हमको 100% पता चल जाएगा कि आपका तैयारी किस तरीका से चल रहा है। क्योंकि मित्रों बार बार हम बतला रहे हैं कि जितने भी मित्रों हम क्लास म्यूजिक आपको दे रहे हैं मित्रों प्रतिदिन उसको याद कर लेना है। उसी के उद्देश्य से मित्रों यह कदम उठाया गया है। प्रश्न आपका है कि प्राचीन श्रुति विभाजन में म किस श्रुति पर होती है। ए में 9वीं श्रुति, बी में 13वीं श्रुति, सी में 15वीं श्रुति, डी में मित्रों 17वीं श्रुति। मित्रों फट से कमेंट्स में आंसर दीजिए कि प्राचीन श्रुति विभाजन में म किस श्रुति पर होती है। तो मित्रों बताते चले कि इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 13वीं श्रुति पर। ठीक है, इस प्रकार हम लोग अगले प्रश्न पर मित्रों क्लियर करेंगे। कौन सा राग औड़ो जाति का नहीं है। कौन सा राग औड़ो जाति का नहीं है। ए में आपका मित्रों भूपाली है, बी में देशकर है, सी में शंकरा है, डी मित्रों मालकौंस है। मित्रों फट से कमेंट्स में आंसर दीजिए कि कौन सा ऐसा राग है जो औड़ो जाति के अंतर्गत नहीं है। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आपका मित्रों सही है, शंकरा। ठीक है, इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर हम लोग क्लियर करेंगे। रे ग म प ध किस राग के स्वर हैं। ए में आपका भैरव है, बी में हीर भैरव है, सी में नट भैरव, डी मित्रों इनमें से कोई नहीं। मित्रों फट से कमेंट्स में आंसर दीजिए कि रे ग म प ध किस राग के स्वर हैं। तो मित्रों आपको बताते चले कि इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मतलब नट भैरव। मित्रों आपका 100% सत्य है। मित्रों आपको घबराने की जरूरत नहीं है, फटाफट मित्रों आप कमेंट्स में आंसर बताइए इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। मित्रों अगला प्रश्न आपका है कि पंचवेद किसे कहा जाता है या पंचवेद मित्रों किसे कहते हैं। यदि इस प्रश्न का आंसर आप नहीं देते तो मित्रों बहुत दुख होगा, क्योंकि मित्रों इसके पिछले क्लास में मित्रों सभी प्रश्नों का मित्रों हम संग्रह लाए थे और मेरा उद्देश्य है कि देखते हैं कि कितने ऐसे बच्चे हैं जो प्रतिदिन हमारे मित्रों जो है सभी प्रश्नों का आंसर याद कर लेते हैं। तो मित्रों पंचवेद किससे संबंधित है या पंचवेद मित्रों किसको कहते हैं। सामवेद को, नाट्यशास्त्र को, ऋग्वेद को या यजुर्वेद को। मित्रों इसी तरीका से आप लोग फटाफट कमेंट्स में आंसर दिया कीजिए तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी नाट्यशास्त्र से। अगला प्रश्न मित्रों आपका कि सामगान के प्रकार हैं। सामगान के प्रकार हैं। ए में आपका 2 है, बी मित्रों 3 है, सी में 4 है, डी में आपका 5 है। मित्रों फट से कमेंट्स में आंसर दीजिए कि सामगान के प्रकार हैं। तो मित्रों बताते चलें कि सामगान के जो मित्रों प्रकार हैं उसका मित्रों प्रकारों की संख्या जो बताया गया है ऑप्शन नंबर बी मतलब सामगान के कुल जैसे 3 प्रकार हैं। ठीक है, इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर क्लियर कीजिएगा। अगला प्रश्न आपका है कि सामगान का प्रथम स्वर किस लौकिक स्वर से साम्य रखता है। सामगान का प्रथम स्वर किस लौकिक स्वर से साम्य रखता है। ए मित्रों ग है, बी में म है, सी में प है, डी में आपका ध है।
मित्रों फट से कमेंट्स में आंसर दीजिए कि सामगान का प्रथम स्वर किस लौकिक स्वर से साम्य रखता है। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ग से, मतलब एप्पल आंसर आपका सही है मित्रों। अगले प्रश्न पर आप केयर कीजिएगा कि वीणा के तार पर घोड़ंच से ऋषभ की दूरी है। वीणा के तार पर घोड़ंच से ऋषभ की दूरी है। ए मित्रों 2 इंच, बी में 4 इंच, सी में 34 इंच, डी में मित्रों 32 इंच। मित्रों फट से कमेंट्स में आंसर दीजिए कि वीणा के तार पर घोड़ंच से ऋषभ की दूरी कितनी होती है। तो मित्रों बताते चले कि वीणा के तार पर घोड़ंच की ऋषभ की दूरी जो होती है मित्रों 32 इंच होता है। कितना इंच? 32 इंच, मतलब ऑप्शन नंबर डी आपका मित्रों सत्य है। इस प्रकार हम लोग अगले प्रश्न पर केयर करेंगे। प्राचीन काल के अनुबंध गान के भेद हैं। मित्रों फटाफट कमेंट्स में आंसर दीजिए, क्योंकि मित्रों इस प्रश्न का आंसर मित्रों हम बहुत जल्द ही बताए हैं। अतः प्राचीन काल के अनुबंध गान के कितने भेद हैं? ए में आपका मित्रों 2 है, बी में 3 है, सी में 4 है, डी में आपका 5 है। मित्रों फट से कमेंट्स में आंसर दीजिए कि प्राचीन काल के अनुबंध गान के कितने भेद हैं। तो मित्रों बताते चले कि प्राचीन काल के अनुबंध गान के जो मित्रों भेद हैं उनकी संख्या मित्रों 5 है। ऑप्शन नंबर डी मित्रों आपका सही है। इस प्रकार हम लोग अगले प्रश्न पर मित्रों केयर करेंगे कि मध्यम ग्राम में कौन सा स्वर एक श्रुति के नीचे होता है। मध्यम ग्राम में कौन सा स्वर एक श्रुति से नीचे होता है। ए में आपका मित्रों सा है, बी में रे है, डी में ग है, सी में आपका प है। मित्रों फटाफट कमेंट्स में आंसर दीजिए कि मध्यम ग्राम में कौन सा स्वर एक श्रुति से नीचे होता है। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मतलब प मित्रों आपका आंसर सही है। ठीक है, इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर केयर कीजिएगा। अगला प्रश्न आपका है कि ध्रुपद की संगत किस विद्या पर की जाती है। ध्रुपद की संगत किस विद्या पर की जाती है। ए मित्रों आपका तबला है, बी में मृदंग है, सी में पखावज है, डी में आपका ढोल है। मित्रों फट से कमेंट्स में आंसर दीजिए कि ध्रुपद की संगत किस विद्या पर की जाती है। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मतलब ध्रुपद की संगत मित्रों पखावज पर की जाती है। इस प्रकार हम लोग अगले प्रश्न पर मित्रों केयर करेंगे कि संगीत रत्नाकर में कितने अध्याय हैं। संगीत रत्नाकर में कितने अध्याय हैं। ए मित्रों आपका 6 है, बी में 7 है, सी में 8 है, डी में आपका 9 है। मित्रों फट से कमेंट्स में आंसर दीजिए कि संगीत रत्नाकर में कितने अध्याय हैं। तो मित्रों बताते चले कि संगीत रत्नाकर में मित्रों कुल अध्यायों की संख्या 7 है, इसीलिए मित्रों इसे सप्ताध्यायी के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न मित्रों कि गीत के कितने प्रकार हैं। ए में आपका 2 है, बी में 3 है, सी में 4 है, डी में आपका 5 है। मित्रों फट से कमेंट्स में आंसर दीजिए कि गीत के कितने प्रकार हैं। तो मित्रों बताते चले कि गीत के कुल प्रकार मित्रों 4 है। ऑप्शन नंबर सी आपका मित्रों सही है। अगला प्रश्न मित्रों कि ग तीटा किस ताल के ठेके में प्रयोग होता है। ग तीटा किस ताल के ठेके में प्रयोग होता है। ए में कहरवा, बी में झपताल, सी में झमरा, डी में मित्रों धमार है। मित्रों फट से कमेंट्स में आंसर दीजिए कि ग तीटा किस ताल के ठेके में प्रयोग होता है। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बारीकी से केयर कीजिएगा धमार में, मतलब ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। अगला प्रश्न मित्रों कि सा रे ग म ग रे सा किस राग में प्रयोग होता है। ये मित्रों भैरवी है, बी में भैरव है, सी में मालगुंजी है, डी में आपका माल कौन सा है। मित्रों फट से कमेंट्स में आंसर दीजिए कि सा रे ग म ग रे सा किस राग में प्रयोग होते हैं। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर यदि आपको याद है तो मित्रों फटाफट कमेंट्स में आंसर दीजिए। तो मित्रों बताते चले कि इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर एप्पल, मतलब भैरवी आंसर आपका सही है। मित्रों अगले प्रश्न पर केयर कीजिएगा। कौन आगरा घराने के कलाकार नहीं है। ये मित्रों फैयाज खां, बी में बड़े गुलाम अली खां, सी में दीपाली नाग, डी मित्रों धग्गे खुदा बख्श खां। मित्रों फट से कमेंट्स में आंसर दीजिए कि कौन आगरा घराने के कलाकार नहीं है। तो मित्रों बताते चले कि इनमें से फैयाज खां जो है मित्रों आगरा घराने के कलाकार नहीं हैं। अगला प्रश्न आपका है कि क्रम से व्यवस्थित कीजिए। ए में खंड, तिस्त्र, चतस्त्र, मिश्र, बी में मित्रों तिस्त्र, चतस्त्र, खंड या मिश्र, सी में आपका चतस्त्र, तिस्त्र, मिश्र या खंड, डी में मित्रों खंड, चतस्त्र, तिस्त्र या मिश्र। मित्रों फट से कमेंट्स में आंसर दीजिए कि क्रम से व्यवस्थित कीजिए। तो मित्रों बताते चले कि इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा
ऑप्शन नंबर बी मतलब त्रिशस्त्र, चतस्त्र, खंड और मिश्र मित्रों 100% सत्य है। इस प्रकार हम लोग अगले प्रश्न पर मित्रों केयर करेंगे। अगला प्रश्न आपका है मित्रों, ताल प्रकरण से संबंध देवता का नाम है। ताल प्रकरण से संबंध देवता का नाम है। ए में आपका ब्रह्मा है, बी में विष्णु है, सी में शिव है, डी में आपका गणेश है। मित्रों फट से कमेंट्स में आंसर दीजिए कि ताल प्रकरण से संबंध देवता का नाम है। तो मित्रों बताते चले कि ताल प्रकरण से संबंध देवता को जो मित्रों नाम है उनका नाम है गणेश भगवान। ऑप्शन नंबर डी आपका सही है, श्री गणेशाय नमः। ठीक है, इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर हम लोग केयर करेंगे कि सर्वप्रथम अस्तित्व में आने वाला अवनद्धवाद कौन सा है। कहने का मतलब मित्रों कि कौन सा ऐसा इनमें से अवनद्धवाद है जो सर्वप्रथम मतलब सबसे पहले अस्तित्व में आया था। ये मित्रों आपका ऑप्शन है पटह, बी में आलिंग, सी में दुर्दुर, डी में आपका है भूदुदुम्भी। ठीक है, तो मित्रों फट से कमेंट्स में आंसर दीजिए कि इस प्रश्न का आंसर क्या होगा कि सर्वप्रथम अस्तित्व में आने वाला अवनद्धवाद कौन सा है। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा पटह मतलब एप्पल। आंसर मित्रों आपका सही है। इस प्रकार हम लोग अगले प्रश्न पर मित्रों केयर करेंगे। अगला प्रश्न आपका है मृदंग का संबंध किससे है। ए मित्रों मिट्टी से, बी में काष्ठ से, सी में धातु से, डी में आपका इनमें से कोई नहीं। तो मित्रों फट से कमेंट्स में आंसर दीजिए मृदंग का संबंध किससे है। मित्रों यह प्रश्न आपके एग्जाम्स के लिए मित्रों अति आवश्यक है कि मृदंग का संबंध मित्रों किससे है। तो बताते चले कि मृदंग का जो मित्रों संबंध है इनमें से कोई आंसर सही नहीं है। मृदंग का संबंध जो है मित्रों दो मुंह वाला जो मित्रों ढोल होता है उसी को मित्रों मृदंग बोलते हैं। ठीक है, जो चमड़ी से मित्रों उसको मढ़कर बनाया जाता है। इस प्रकार इसका आंसर इनमें से कोई नहीं 100% सत्य है। अगला प्रश्न मित्रों आपका कि धा कीट ताकीट टका किस वाद्य का बोल है। ए मित्रों पखावज है, बी में तबला है, सी में मृदंग है, डी में आपका घटम है। मित्रों फट से कमेंट्स में आंसर दीजिए कि धा कीट ताकीट टका किस वाद्य का बोल है। तो मित्रों बताते चले कि इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा पखावज का बोल है एप्पल। आंसर मित्रों आपका सही है। मित्रों अगले प्रश्न पर केयर कीजिएगा। अगला प्रश्न आपका है कि कायदा किस वाद्य की रचना है। ए मित्रों तबला है, बी में पखावज है, सी में ढोलक है, डी में आपका नकारा है। मित्रों फट से कमेंट्स में आंसर दीजिए कि कायदा किस वाद्य की रचना है। तो मित्रों बताते चले कायदा जो है मित्रों आपको तबला वाद्य का मित्रों रचना है। ऑप्शन नंबर एप्पल। आंसर आपका मित्रों सही है कि कायदा किस वाद्य की रचना है। तो मित्रों कायदा जो है मित्रों आपका तबला वाद्य का मित्रों रचना है। इस प्रकार हम लोग अगले प्रश्न पर केयर करेंगे। परण किस विद्या से संबंधित है। ए में आपका तबला है, बी में पखावज है, सी में ढोलक है, डी में आपका नकारा है। मित्रों फट से कमेंट्स में आंसर दीजिए कि परण किस वाद्य से संबंधित है। तो मित्रों बताते चले कि परण जो है मित्रों प से परण और प से पखावज। आप याद रखिए परण जो है पखावज से संबंध रखता है। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर हम लोग केयर करेंगे कि डेढ़ गुण किसे कहते हैं। डेढ़ गुण किसे कहते हैं। ए मित्रों 3/2 को, बी में मित्रों 2/3 को, सी में 3/4 को, डी में 4/3 को। मित्रों फट से कमेंट्स में आंसर दीजिए कि डेढ़ गुण किसे कहते हैं। तो मित्रों आपको बताते चले कि डेढ़ गुण जो मित्रों बोला जाता है 3/2 को बोला जाता है। ऑप्शन नंबर एप्पल। आंसर आपका सही है। अगला प्रश्न मित्रों कि सवा गुण की भिन्न है। ए में 4/5, बी में मित्रों 5/4, सी में 5/3, डी में आपका 3/5। मित्रों फट से कमेंट्स में आंसर दीजिए कि सवा गुण की भिन्न है। तो मित्रों बताते चले कि सवा गुण के जो मित्रों भिन्न है। इस प्रश्न का आंसर मित्रों आप फटाफट कमेंट्स में दीजिए। और मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 5/3। मतलब ऑप्शन नंबर सी मित्रों आपका 100% सही है। अगला प्रश्न मित्रों कि तबले पर स्याही किससे रखी जाती है। ए मित्रों लकड़ी का बुरादा से, बी में लोहे का बुरादा से, सी में पत्थर का बुरादा से, डी मित्रों इनमें से कोई नहीं। मित्रों फट से कमेंट्स में आंसर दीजिए कि तबले पर स्याही किससे रखी जाती है। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपको कमेंट्स में जरूर देना चाहिए कि तबले पर स्याही किससे रखी जाती है। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा तबले पर जो मित्रों ऐसे स्याही रखा जाता है और मित्रों जैसे लोहे का बुरादा का मित्रों रखा जाता है। ऑप्शन नंबर बी मित्रों आपका सही है। इस प्रकार मित्रों बिना समय गवाए हुए मित्रों अगले प्रश्न पर हम लोग बारीकी से केयर करेंगे। अगला प्रश्न आपका है कि ख्याल गायकी की बहुप्रचलित ताल है। मित्रों ख्याल गायकी की
बहुत प्रचलित मित्रों ताल है। ए में आपका खेमटा, बी में धुमाली, सी में एक ताल, डी में आपका पंजाबी ताल। मित्रों फट से कमेंट्स में आंसर दीजिए कि ख्याल गायकी की बहुप्रचलित ताल है। तो मित्रों बताते चले कि ख्याल गायकी की जो मित्रों बहुप्रचलित ताल है, इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एक ताल। एक ताल कहने का मतलब मित्रों ये ख्याल गायकी की बहुप्रचलित ताल है, तो एक ताल है। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर हम लोग क्लियर करेंगे। अगला प्रश्न मित्रों ठुमरी गायन शैली के साथ प्रायः बजने वाली ताल है। ठुमरी गायन शैली के साथ प्रायः बजने वाली ताल है। ए में आपका तीन ताल, बी में झप ताल, सी में आधाती ताल और डी में आपका दीपचंदी ताल। मित्रों फट से कमेंट में आंसर दीजिए कि ठुमरी गायन शैली के साथ प्रायः बजने वाली ताल है। मित्रों यह प्रश्न एग्जाम्स के लिए अति महत्वपूर्ण है और मित्रों बताते चले कि यह प्रश्न मित्रों बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा दीपचंदी ताल। ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। मित्रों यदि इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं मित्रों तो इस चैनल को फट से शेयर कर दीजिए और मित्रों कोर्स आप मित्रों जरूर खरीद लीजिए ताकि आपका एग्जाम 100% मित्रों निकल जाए। यही मेरा नंबर है, आप इस नंबर से मित्रों हमसे कांटेक्ट कर करके मित्रों कोर्स आप खरीद सकते हैं ताकि मित्रों आपको कम समय में अधिक से अधिक तैयारी करवा दिया जाए। मित्रों आज का यह अंतिम प्रश्न है कि लग्गी का प्रयोग किस गायकी में होता है। लग्गी का प्रयोग किस गायकी में होता है। ए मित्रों ख्याल है, बी में टप्पा है, सी में ठुमरी है, डी मित्रों सादरा है। मित्रों फट से कमेंट्स में आंसर दीजिए कि लग्गी का प्रयोग मित्रों किस गायकी में होता है। मित्रों यह प्रश्न आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण था, अर्थात कहने का मतलब मित्रों कि लग्गी का जो मित्रों प्रयोग होता है आपको टप्पा में होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका 100% सत्य है। ठीक है मित्रों, इस प्रकार मित्रों सभी प्रश्नों का आंसर मित्रों आपको यहाँ पर मित्रों दे दिया गया, बारीकी से देख सकते हैं। ठीक है मित्रों, आप स्क्रीनशॉट लेकर के मित्रों आप हमको जरूर बताइए कि कितने प्रश्नों का आंसर मित्रों आपको सही हुआ है। मित्रों आपको सभी प्रश्नों का आंसर किस तरीका से देना है बारीकी से एक बार फिर से क्लियर कीजिएगा। मित्रों आपको हम समझा रहे हैं। जैसे कहने का मतलब है कि मित्रों मान लिया जाए कि फर्स्ट प्रश्न का आप आंसर दे रहे हैं, कॉपी में ऐसे इसी तरीका से ब्लैंक लिख लीजिए, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर ऐसे लिख लिया कीजिए। मान लीजिए कि जैसे हम पढ़े, ठीक है, कि श्रुति कितने हैं। ठीक है, श्रुति कितने मित्रों, उसके बाद हम जैसे तुरंत आपको हम 4 ऑप्शन पढ़ते हैं। 4 ऑप्शन पढ़ने के बाद मित्रों हम जैसे कुछ समय आपको छोड़ते हैं, उस परिस्थिति में आपको फट से कमेंट्स में आंसर डाल देना है। बी नंबर, सी नंबर, डी नंबर। मान लीजिए बी नंबर यदि आप डाले तो यहाँ बी नंबर ऐसे आप लिख लीजिए। 3 का मान लीजिए जब सी नंबर डाले तो सी नंबर आप लिख लीजिए। 4 का यदि आप मान लीजिए ए नंबर यदि मित्रों कमेंट्स में डाले तो ए नंबर लिख लीजिए। ठीक है, और मित्रों आप फट से तुरंत सही और गलत मित्रों उसके बाद हम बताते भी हैं। मित्रों जैसे मान लिया जाए कि हम 2 नंबर प्रश्न का आंसर यदि बी हम बताएं और यदि आपका बी टैली करेगा तो फट से कॉपी में आपको सही कर लेना है, और यदि मित्रों गलत होगा तो क्या कर लेना है, गलत कर लेना है। उसके बाद मित्रों क्लास अंत जैसे अभी हो रहा है तो क्लास अंत होने के बाद मित्रों आप हमें बताइए कि टोटल जैसे 56 प्रश्नों मित्रों कितना सही हुआ। 56 मान लीजिए 20 को सही हुआ, 50 को सही हुआ, 40 को सही हुआ तो 40 लिख देंगे, 56/40। ठीक है, इस प्रकार मित्रों यदि इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो मित्रों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मित्रों आप इसे सब्सक्राइब करके मित्रों अपने स्टडी ग्रुप में मित्रों से जरूर शेयर करें ताकि सभी लोग पढ़ सके, सभी लोग आगे की ओर बढ़ सके। मित्रों लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। मित्रों ये स्टेट या बीपीएससी या डीएसएसबी, नेट या केबीएस या ईमेल्स मित्रों किसी भी मित्रों सरकारी नौकरी के लिए तैयारी कर रहे हैं तो मित्रों यह क्लास आपके लिए अति हेल्पफुल होने वाला है। मित्रों इसे आप अपने स्टडी ग्रुप में मित्रों जरूर शेयर कर दें। आप हमें सपोर्ट कीजिए मित्रों, हम लिखित दे देंगे कि 100% मित्रों हम आपको सपोर्ट करेंगे। मित्रों आप पैकेज अब आप इंतजार नहीं कीजिए मित्रों, अब आपको पैकेज की मित्रों अति आवश्यक है। मात्र 199 रुपए मित्रों पेमेंट कर करके आप हमसे पैकेज खरीद के मित्रों संपूर्ण स्टेट की मित्रों तैयारी कर सकते हैं। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और एक बार प्रेम से बोलिए भारत माता की जय।